भारत में गरीबी की परिभाषा गरीबी रेखा से जुड़ी है, जिसमें अगर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 27,000 रुपए से कम है तो उसे गरीब माना जाता है। विशेष रूप से उत्तरी राज्यों में यह स्थिति अधिक चिंताजनक है। वहीं भारत के सबसे अमीर लोग दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों से आते हैं, जैसे कि नारायण मूर्ति और मुकेश अंबानी। ऐसा लगता है कि उत्तरी भारत से किसी का भी नाम शीर्ष 10 अमीरों की सूची में नहीं है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे उत्तरी राज्यों में गरीबी की दर चिंताजनक है। इसके विपरीत दक्षिणी राज्यों में यह स्थिति कहीं अधिक बेहतर है। जब हम कृषि और उद्योग की बातें करते हैं तो यह साफ है कि उच्च जीडीपी वाले राज्य अधिकतर उद्योगों पर निर्भर रहते हैं। उद्योगों की प्रचुरता रोजगार के अवसर पैदा करती है, जो राज्य के विकास और आर्थिक वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। लेकिन कृषि की उत्पादकता प्राकृतिक कारकों पर निर्भर होती है, जिससे इसकी आय अस्थिरता का सामना करती है। इसलिए भारत में कृषि मौसम पर निर्भर है और इसका प्रभाव किसानों की आर्थिक स्थिरता पर पड़ता है। किसानों को अपने उत्पादों को बेचने के लिए मध्यस्थों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर खरीदते हैं। यह स्थिति किसानों की कमाई को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। शिक्षा स्तर और सरकारी नीतियों का राज्य की समृद्धि पर गहरा असर होता है। यदि शिक्षा का स्तर ऊंचा हो तो यह जीडीपी में वृद्धि का कारण बन सकता है, जिससे विकास को नई गति मिल सकती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का जलवायु पर प्रभाव कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र में वर्षा को नियंत्रित करता है और कृषि की संभावनाओं को संवारता है। भारत के विभिन्न राज्यों में कृषि और औद्योगिकता के बीच रिश्ते को समझना अत्यंत आवश्यक है। कुछ राज्य उच्च कृषि संसाधनों के चलते अधिक विकसित है, जो उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाता है। हालांकि दक्षिण और मध्य भारत में जल संसाधनों की कमी व्यापार पर गहरा असर डालती है। ये क्षेत्र अधिकतर कृषि पर निर्भर नहीं है और व्यापार की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। दक्षिण भारत का व्यापार चोल काल से प्रारंभ हुआ था, जब मसाले और कपास का निर्यात समुद्री रास्तों द्वारा किया जाता था। यह व्यापार का एक स्वर्णिम युग था। आज बंगलौर, जो तकनीकी क्षेत्र का केंद्र बन चुका है, एचडीआर के बालिगा के दृष्टिकोण से इलेक्ट्रॉनिक शहर में विकसित हुआ है। पश्चिम बंगाल में टाटा का नैनो प्रोजेक्ट राजनीतिक अस्थिरता के कारण बंद हो गया, जबकि गुजरात में निवेश के लिए अनुकूल माहौल है। यह स्पष्ट करता है कि स्थिरता की कितनी अहमियत है। तमिलनाडु ने 1957 में मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसने स्कूल में नामांकन को बढ़ाया और बच्चों की शिक्षा को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह एक प्रेरणादायक उदाहरण है। दक्षिणी राज्यों में उच्च आय वाले लोगों की संख्या अधिक है, जो इनकी आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण संकेत है। यह स्थिति हमें यह दिखाती है कि मेहनत और समर्पण का फल हमेशा मीठा होता है। कृषि और व्यापार में प्रगति के साथ साथ अन्य राज्यों की तुलना में दक्षिणी राज्यों में मानव संसाधनों का विकास भी महत्वपूर्ण है। यह मानव संसाधन ही समाज को आगे बढ़ाते हैं। यह सब मिलकर हमें यह सीखने का अवसर देता है कि कैसे विविधता में एकता दिखाई देती है और कैसे विभिन्न राज्यों की प्रगति में कई कारक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अंततः हमें यह समझना चाहिए कि बदलाव की राह में चुनौतियां तो होंगी, लेकिन मिलकर काम करने और सही दिशा में आगे बढ़ने से हम अपने देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं।